नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। अब बात करते हैं गलवान वैली की। एलएसी पर गलवान में हुए खूनी संघर्ष को आज पूरे 2 साल हो चुके हैं। इन 24 महीनों में भारतीय सेना ने एलएसी पर अपने जवानों और हथियारों की तैनाती में बड़े फेरबदल किए हैं। भारत ने अपनी ताकत और सूझबूझ से पैंगोंग सो गोगरा हॉट स्प्रिंग के तनावपूर्ण इलाकों से चीन को डिसंगेजमेंट के लिए मजबूर किया है। अब भी पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जहां भारत और चीन की सेना आमने सामने है। 15 दौर के बातचीत के बाद भी भारत और चीन की बातचीत कई फ्रिक्शन पॉइंट्स पर गतिरोध खत्म नहीं कर पाई है। 15 दौर की बातचीत के बावजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई बिंदु ऐसे हैं जहां अब भी भारत और चीन की सेना है आमने सामने। यह दूरी कई बार इतनी कम हो जाती है कि एक और संघर्ष की स्थिति आकांक्षा बन जाती है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर मौजूद कोंगका ला पर भी चीन की सेना एलएसी के बेहद नजदीक है। यहाँ तक डिसएंगेजमेंट नहीं हो सकी है। इस इलाके को मिलिट्री नक्शे पर पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के नाम से भी जाना जाता है। पीपी 15 के अलावा देपसांग प्लेन केला पर भी इलाके में पेट्रोलिंग को लेकर विवाद बना हुआ है। भारत ने कई बार चीन को इस विवाद को सुलझाने के लिए पीछे हटने को कहा है, लेकिन अब तक चीन डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार नहीं हुआ है। तीसरी जगह जहां अब भी तनाव बरकरार है वह है डेमचौक का इलाका। डेमचौक में भी पीएलए और भारतीय सेना लगभग आमने सामने है और यहाँ कई बार स्थिति बेहद संवेदनशील हो जाती है। इन इलाकों के अलावा पूर्वी लद्दाख में चीनी अपनी अलग क्लेम लाइन का दावा करता है। इसे क्लेम लाइन पर कई ऐसे बिंदु हैं जहां चीन और भारत की सेना बेहद नजदीक है। यहाँ भी कई बार डिफरेंस इन प्रपोर्शन के अलावा हवाला देते हुए चीन घुसपैठ की कोशिश करता है और भारतीय सेना उसे नियंत्रण करती है, मगर स्थिति कई बार तनावपूर्ण हो जाती है। पिछले 25 महीनों में भारत और चीन के बीच 15 दौर की बातचीत की जा चुकी है, जिसमें भारत हर बार चीन को अप्रैल 2020 के स्टेटस को पर लौटने को कहा जाता है। 11 दौर की बातचीत के बाद फरवरी 2021 में भारत ने चीन को पैंगोंग झील के दक्षिण छोर से पीछे हटने को मजबूर कर दिया था, जिसके बाद अगस्त 2021 में गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में भी डिसएंगेजमेंट कामयाब रहा। लेकिन अब भी चीन कई स्टैंड ऑफ पॉइंट पर आक्रामक तेवर अपनाने की कोशिश करता है। भारतीय सेना को चीन को नियंत्रण करते हुए लगातार डिसएंगेजमेंट पर जोर देती आई है। आज भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के लगभग 60,000 सैनिक डिप्लॉयड हैं। भारत ने इन 2 सालों में अपने जवानों और हथियारों की तैनाती को रीबैलेंस किया है। देश के पश्चिमी और उत्तरी मार्चों से कई टुकड़ियों को पूर्वी लद्दाख में लाकर तैनात किया गया। K9 वज्र के अलावा कई और बड़ी आर्टिलरी गन को पहली बार 15,000 से ऊंची चोटियों पर पहुंचाया गया। इंडियन एयरफोर्स ने भी पूर्व लद्दाख के अपने लड़ाकू विमानों से सक्रिय निगरानी मिशन जारी रखा गया। लेकिन अभी भारत की कोशिश है कि बातचीत से एलएसी को तनाव को सुलझाया जा सके। 31 मई को भारत और चीन के बीच WBCC की बैठक हुई थी, जिसमें कमांडर लेवल वार्ता को आगे बढ़ाने पर सहमति जाहिर की गई। इससे पहले मार्च में भारत और चीन के बीच 15वें दौर की बातचीत हुई थी, जिसमें फ्रिक्शन पॉइंट्स के से डिसएंगेजमेंट की पर कोई बात नहीं हो सकी। अब एक बार फिर 16वें दौर की बातचीत होनी है, जिसमें भारत दौलत बेग ओल्डी के नजदीक देपसोंग, डेमचौक और कोंगकाला से डिसएंगेजमेंट के लिए जोर देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।